आदेश आदेश जय माता दी। आप सभी को मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अघोर सूत्रा में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव शंकर को जल कैसे चढ़ाया जाए जिससे आपको उसका पूर्ण फल मिले। बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अघोर सूत्रा को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहां पर जो भी आपको सिद्धि साधनाएं बताई जा रही है उसके प्रमाण के साथ स्क्रीनशॉट डाल दिए गए हैं और आगे भी डलते रहेंगे। आज तक हालांकि किसी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया है, सबने बड़ी बड़ी बातें की है, किसी ने काम करके नहीं दिखाया है। और इसका अर्थ नहीं ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूं या मैंने बहुत कुछ किया, ये उस शक्ति की कृपा है जो ये सब कुछ कर रही है। तो इसके लिए मैं सिर्फ अपनी महाकाली को धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेरा आज 15 साल में कभी भी सर झुकने नहीं दिया, चाहे वह फेसबुक हो या तंत्र का किसी भी क्षेत्र हो या कोई भी क्रिया हो, हर जगह सफलता दी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी को जल कैसे चढ़ाया जा सके। देखिए, शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता है, पहली बात ये अलोम विलोम में चढ़ाया जाता है। अब कई मंदिर में क्या होता है, पहले अब अलोम विलोम में, अब मैं इसमें आपको स्पष्ट नहीं बता सकता हूं कि कई मंदिर में क्या होता है। पहले गणेश जी को रखा जाता है, फिर नंदी को रखा जाता है, फिर कार्तिक को रखा जाता है, फिर अन्य गणों को रखा जाता है, फिर जो पार्वती और शिव तो साथ ही होते हैं। अब आपने जल कैसे चढ़ाना है, सबसे पहले आपने शिव जी के, आप जैसे ही शिव जी की एक परिक्रमा करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने आएंगे, जैसे आपके राइट साइड में नंदी जी आ गए तो आपने नंदी जी को जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद वहां पर गणेश भगवान की जो है मूर्त है, तो आपने गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसको जल चढ़ाना है। उसके आगे कार्तिकेय जी बने होते हैं, शिव त्रिशूल बना होता है, काफी कुछ होता है मंदिरों में, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि काफी कुछ है। कुछ लोग 2 मूर्ति रख के बैठे हैं, कुछ 3 रख के बैठे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं करना क्या है। सीधे हाथ में पहले एक परिक्रमा लीजिए, शिव जी को नमस्कार कीजिए, शिव को से आज्ञा लीजिए, हे भगवान शिव शंकर, हम आपको जल चढ़ाना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, अनुमति नहीं लेते। इस बात को गौर से सुनिए। अब मैं आपके मुंह के ऊपर पानी मारूंगा, कुछ भी करूंगा, अगर मैं नहाने भी बैठा हूं, मेरी इच्छा है कि कौन मुझे जल डालेगा कौन नहीं डालेगा। तो सबसे पहले भगवान शिव शंकर को नमस्कार करते हुए उनके सामने खड़े हो जाइए। खड़े हो जाने के बाद अपने सीधे तरफ देखिए, आज्ञा लीजिए, हे भगवान शिव शंकर, हम आपको जल चढ़ाना चाहते हैं और आपका पूजन करना चाहते हैं। और शिव जी के सामने बैठ जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, चारों ओर बैठ जाते हैं, मेरी नजर में ये गलत है। आप सामने बैठिए, जहां पर जो शिव जी के, जहां पर नेत्र बना हुआ है, जहां पर त्रिपुंड बना होता है, आप सामने बैठिए। बैठने के बाद आप धूप जलाइए और भगवान शिव शंकर को बोलिए कि मैं आपकी धूप अगरबत्ती, आपकी पूजा करने की आपसे अनुमति मांग रहा हूं। अनुमति देकर आप शिव जी का पूजन करिए जैसे भी आप करते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर को बोलिए, हे भगवान शिव शंकर, हम आपको जल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके जितने भी गण भूत पिशाच जो भी आपके साथ चल रहे हैं, पहले हम उसकी सेवा करेंगे। तो अपने सीधे हाथ में देखिए, जो पहली मूर्ति बनी हुई है उसको जल चढ़ाइए, दूसरा, तीसरा, अंत तक सबको जल चढ़ा दीजिए। और उसके बाद क्या है, भगवान शिव शंकर को थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। अब ऐसे आपने एक बारी पूरा परिक्रमा कर दिया, एक बारी पूरा जल चढ़ा दिया, नंदी से शुरू हुए और लेफ्ट में अंत में चाहे आपके कार्तिक आगे, कार्तिक तक चढ़ा दिया और उसके बाद थोड़ा जल शिव शंकर को चढ़ा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले आप राइट साइड से शुरू हुए थे, अब आपने लेफ्ट साइड से शुरू होना है, जहां पे कार्तिक को ले लीजिए। अब आपने कार्तिक को जो है जल चढ़ाते हुए अलोम विलोम में नंदी जो सबसे पहले आ जाएगा उसको जल चढ़ाना है और उसके बाद फिर आपने पूरा जल शिव शंकर को चढ़ा देना है। लेकिन इसमें एक बात विशेष जो ध्यान रखने वाली है कि शिव शंकर से पहले आपने पार्वती को जल चढ़ाना है। अब आप बोलेंगे पार्वती कहां है? जहां पर शिव जी विराजमान होते हैं, शिवलिंग विराजमान होता है और जो वो योनि की तरह जो गोल जहां पर जो बनी होती है आकृति, वह पार्वती का स्वरूप माना गया है। तो पहले पार्वती को जल चढ़ाकर उसके बाद सारा जल आप शिव शंकर को चढ़ा दीजिए बहुत आराम से। और अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो केवल शिव जी और पार्वती का रुद्राभिषेक करिए। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके ग्रह खराब है, जैसे आपका शुक्र खराब है, आपका काम व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, दही लीजिए, दही से रोज जो है शिव जी को स्नान कराइए। आपको राहु शनि केतु की परेशानी आ रही है तो आप क्या कीजिए, काले तिल से और इससे स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए।
गंगा जल से स्नान कराए, बेलपत्र से स्नान कराए, जो आपने करवाना है उससे स्नान कराए, लेकिन विधि विधान से करे, थोड़ा सा विधि विधान से करे। और उसके बाद जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो आप सीधा निकल ना जाए, आप मन में वहां पर बैठ जाए और पूछे भगवान शिव शंकर से, अपनी अंतरात्मा से, हे भगवान, हे शिव शंकर, हमने जो जल चढ़ाया है क्या आपने स्वीकार किया है? अपनी अंतर आत्मा से पूछिए और भगवान से पूछिए कि कल मैं जल चढ़ाने आना चाह रहा हूं या आ रही हूं, मैं आपके लिए क्या लेके आऊं। आपके अंतर मन से एक जो है बात आएगी और आप अगले दिन आप वह कार्य करेंगे। आप इस तरह से कीजिए। और मैं महिलाओं से एक जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शिवलिंग को आप कभी भी टच ना करें। अब मैं इसका पूरा विस्तार में नहीं बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ चला हुआ है सोशल मीडिया में भगवान शिव शंकर को लेकर, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप जो है शिव जी को, शिवलिंग को हाथ मत लगाएं। आप पार्वती जी को, अगर आपने रुद्र अभिषेक करना है, कुछ भी करना है, जो पार्वती नीचे बनी होती है आप उसके ऊपर सब कुछ कर दे, वह भी शिव जी को ही लगेगा जहां पर शिव जी को शिवलिंग विराजमान है। और दूसरा भाई, मैं एक बात तो, आजकल बहुत से ठग जो चले हुए हैं, ठीक है, मैं दुनिया ठग है, ठग कौन नहीं है, कपड़े से व्यापारी से लेकर सोने के व्यापारी तक सब ठग है, मंदिर के पुजारी से लेकर तांत्रिक तक सब ठग है। लेकिन बहुत से लोग तुम्हें जो लालच देते हैं ना, किताब पढ़ लेते हैं, राहुल सरिता पढ़ लेते हैं, वहां से जी हम किताब पढ़ के तुम्हें बता रहे हैं। अरे क्या फायदा अगर तुम किताब पढ़ के बता रहे हो? साधक की एक ही पहचान होती है और वह पहचान होती है कि वह गूढ़ रहस्यों को जानता है जो कोई भी नहीं जान पाता है, क्योंकि वो प्रभु की तरफ जब समर्पित हो जाता है तो भगवान उसका जो है मार्गदर्शन करते हैं। रटा रटाया ज्ञान तो सभी दे देंगे, लेकिन ऐसा ज्ञान कि जो आपको आपके सारे पाप कर्मों से मुक्त कराए, वही साधक हो सकता है। और जब भी किसी साधक से आप बात करेंगे तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि फालतू के आडंबर में मत फंसो, चमत्कार में मत फंसो, सही मार्ग में चलो। और राहु की साधना जो करवाई जा रही है उसके अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। उसको जो इच्छुक व्यक्ति करना चाहता है वह मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वह कर सकता है, जिससे आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इसके बाद और भी साधनाएं करवाई जाएगी जैसे अभी, लेकिन अभी राहु की ही चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी। आदेश आदेश। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, शिव भगत है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवती आप सभी को, जितने लोग शेयर करेंगे और जो नहीं भी करेंगे, भगवती आप सभी के कष्ट हरेगी बहुत जल्दी मेरे द्वारा। जय माता दी। आदेश आदेश।